प्राचीन शहर महेंद्रगढ़ अब कूड़ागढ़ बनता जा रहा है। प्रतिवर्ष 300 लाख रुपए सफाई पर खर्च होने के बाद भी यहाँ की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। 40,000 की आबादी वाले शहर में मात्र 2 टेम्पो कूड़ा कलेक्शन के लिए चल रहे हैं। घरों पर कूड़ा टेम्पो नहीं पहुँचने की वजह से लोग मुख्य सड़कों पर कूड़ा डाल देते हैं। बाजार के अंदर कई स्थानों पर लोगों ने कूड़ा प्वाइंट बना लिए हैं। दुकानदार और आसपास के लोग उसी स्थान पर कूड़ा डालते हैं। हालात ये है कि वार्ड नंबर 15 के पार्षद के बोर्ड के पास बहुत अधिक कूड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि उसके बोर्ड पर फटे हुए कपड़े भी लटक रहे हैं। वहीं अब नगरपालिका सफाई कर्मचारी कार्यालय के सामने खाली पड़ी जगह पर शहर के बीच में कूड़ा डाल रहे हैं। नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही की वजह से यहाँ के लोगों को नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। कूड़ा कचरे की वजह से मक्खी मच्छर पनप रहे हैं। इससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इस संबंध में शहरवासियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं करियाना व्यापारी सुपेश ने बताया कि नगरपालिका पूरे शहर का कूड़ा लाकर हमारी दुकानों के पास डाल देती है। ये बुरी तरह से सड़ रहा है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। एक शौचालय था, उसको भी तोड़ दिया गया। महिलाएं तो दूर, आदमी शौच के लिए भी कहीं नहीं जा सकते। नगरपालिका का सबसे बड़ा ये मार्केट है, कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स में ना कोई पानी की पीने की व्यवस्था है, ना कोई लैट्रिन की व्यवस्था है, ना कोई वॉशरूम की व्यवस्था है। बरसात के दिनों में आप देख रहे हो पीछे कितना गंद फैल रहा है। बीमारी फैलने का डर है। लोग बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटल में, यहाँ हॉस्पिटल भी अवेलेबल नहीं सरकारी, जहाँ जाके हम इलाज करा सकें। हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहेंगे रोहतक जाओ, जयपुर जाओ, गुड़गांव जाओ। तो ये सारी समस्याएं कूड़ा डालने से हुई है। नगरपालिका प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। घरों का कूड़ा भी उठाए 6-6 महीने हो जाते हैं। इनको हाउस रेंट चाहिए, इनको शॉप रेंट चाहिए। इनको जो सुविधा जो लोगों से लूटने की है वो तो इनको तुरंत ध्यान आती है कि एक दिन लेट हो जाओ इनको पेनल्टी लग जाती है। लेकिन यह कूड़ा पड़ा 1 महीना हो गया। लोग घरों में बीमार हो गए, सारे दुकानदार बीमार हो चुके। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि यहाँ कोई इलाज नहीं, आप जयपुर जाओ, गुड़गांव जाओ। तो नगरपालिका से, एसडीएम साहब से, प्रशासन डीएम साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे दुकानदार भाइयों की तरफ ध्यान दे, कस्टमरों की तरफ ध्यान दे। हमारे आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ से घूमते फिरते जाते हैं वो ना बीमार हो, ना बीमारी फैले। इन सब का ध्यान रखते हुए जल्दी जल्दी इस कूड़े का समाधान किया जाए और हमारे को इस समस्या को लेकर आप किन अधिकारियों से मिले अभी तक? हम तो क्या जाने अधिकारियों को जी। यहाँ 50 साल से 2 नेता हैं हमारे बीजेपी और कांग्रेस के। वो 2 नेताएं हैं, वो उनका आवास स्थान कोई दिल्ली है, कोई गुड़गांव है, कोई चंडीगढ़ है। हम तो प्रधान जी को जानते हैं यहाँ पे, रमेश सैनी को, मंजू कौशिक को। उनको हमने जाके लिखा भी है, बोला भी है कि जी ऐसे ऐसे हमारी यहाँ बीमारी फैलने का डर है, तो आप इसका समाधान करिए। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया था, लेकिन उन बातों को आज 1 महीना भर हो गया है और पूरे बरसात में ये सड़ रहा है। आप देख रहे हो कितनी गंदगी फैल रही है यहाँ। तो हम चाहते हैं कि यहाँ कोई बीमारी ना हो। अच्छा से अच्छा प्रशासन हमारे लिए काम दे, हम प्रशासन को काम दे। तो हम प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम उनकी बुराई भी नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये माहौल देख के हम आज आपके सामने आना पड़ा। हमारी मजबूरी है ये। थैंक यू सो मच। समस्या पीछे काफी भारी है। 15-20 दिन पहले हमने ज्ञापन भी दिया था यहाँ नगरपालिका में, हम सभी गए थे। तो 2 बार दे चुके हैं। हाँ, रमेश प्रधान जी भी, मंजू कौशिक जी भी बोले जी अभी 2 घंटे में ठीक करवा देते हैं। उन बातों में 20 दिन गुजर गए। कूड़ा वैसे का वैसे है, बदबू भारी है, पानी सारा गंदगी मार्केट के अंदर जाती है। बड़ी समस्या पैदा हो रही है। तो लेडीज जो ग्राहक आते हैं वो कहाँ जाएं, कहीं जगह ही नहीं है। लेडीज का देखा जाए, जेंट्स ही कहीं नहीं जा सकते, जगह नहीं बची जरा सी भी। यहाँ ये गाड़ियाँ अपनी फंसा देते हैं चारों तरफ, अंदर घुसने की भी जगह नहीं बचती है। तो ये शहर का कूड़ा डाला जा रहा है? पूरे शहर का कूड़ा लाके यहाँ डाला जा रहा है। तो डंपिंग यार्ड में ये लोग नहीं डाल रहे, क्या कारण? डंपिंग यार्ड में नहीं डाले, इनको तो यही डंपिंग यार्ड लग रहा है जी। रुपेश कुमार है जी। क्या समस्या है? नगर पालिका पूरे शहर का कूड़ा लाके हमारी दुकानों के पास डाल देती है और ये पूरे बुरी तरह सड़ता है। हमारा कोई सुनाई नहीं हो रही। हम कई बार नगर पालिका में जा चुके, प्रधान से मिल चुके, सेक्रेटरी से मिल चुके, कोई भी समाधान नहीं कर रहा है जी। और ना हमारे पास पेशाब करने की जगह है। लेडीज भी कहाँ पेशाब करे, हमारे कस्टमर आते हैं वो भी। हमारा एक शौचालय था, उसको भी तोड़ के गिर दिया। कोई सुनाई नहीं कर रहे। हम बार बार जाते हैं, कोई भी सुनाई नहीं हो रही हमारी। तो डंपिंग यार्ड भी इन्होंने बना रखा है? पूरे शहर का डंपिंग यार्ड यहीं पे बना दिया लाके। मतलब सारे मोहल्लों में से इकट्ठे करके यहाँ पे लाके कूड़ा डाल देते हैं। क्या दुख की बात है बताओ। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से ये मांग करते हैं हमारा जल्दी से ये कूड़ा उठाया जाए, यहाँ पे आगे से कूड़ा नहीं डाला जाए।
वहीं वार्ड नंबर 15 के पार्षद सुनील तायल ने बताया कि नगर पालिका का कूड़े का टेंडर खत्म हो रखा है, इसका प्रस्ताव पास किया हुआ है। सर, आपके वार्ड में जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, बाजार में देखते हैं वहाँ भी कूड़ा पड़ा हुआ है, डंपिंग यार्ड भर चुका है, इधर मेन मार्केट में कूड़ा डालने लग गए, तो क्या कहेंगे? सर, इसके बाद हमारा जो नगर पालिका का टेंडर है वो ख़त्म हो रखा था और हाउस ने नए टेंडर के लिए जो है प्रस्ताव पास कर रखा है। टेक्निकल काम उसका जारी है, टेंडर लगते ही हम इसका समाधान करेंगे। सर, आपके जो बोर्ड लगा हुआ है आपका खुद का, उस पे भी कपड़े टंगे हुए हैं फटे पुराने। ऐसा जी कोई मेंटल आदमी है, उस पर वो रहता है, मेंटल डिस्टर्ब है वो इस तरह से 1-2 बार जैसे उसमें कर दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, इस बार का इशू नहीं है और वो डिस्टर्ब है। मैं जो वो तो डिस्टर्ब है सर, लेकिन 3 दिन हो गए, उसके बाद भी वो एजिटीज रखा हुआ है कि आपकी कोई कार्रवाई होगी? उसके जैसे उसने अपने आवश्यकता के हिसाब से सुखा दिए होंगे और हम उनको जल्दी 1-2 दिन में हटवा देंगे। वहीं नगर पालिका चेयरमैन रमेश सैनी ने बताया कि डोर टू डोर का टेंडर खत्म हो चुका है। डीएमसी ने 29 जुलाई तक टेंडर लगाने की बात कही है। दूसरे अधिकारी भी जो काम नहीं कर रहे उनके लिए भी उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई है। फिलहाल हमने कूड़ा उठाने के लिए 1 जेसीबी और 5 ट्रैक्टर की व्यवस्था की है। देखिए, इस विषय में हम बार बार हमारे जो अधिकारीगण हैं, चाहे वो जेई हो, एमई सेक्रेटरी हो, इनको बार बार कह चुके हैं कि इस विषय में आप कार्रवाई करें। इस बारे में हम बार बार डीएमसी साहब को भी अवगत करवा चुके हैं। शहर में बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट हो गया है और अधिक कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, तो हम बार बार इनकी कंप्लेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे डोर टू डोर का टेंडर वो ख़त्म हो चुका है। उस डोर टू डोर टेंडर में हम उसके विषय में भी हम बार बार अधिकारी से मिल रहे हैं, तो उन्होंने हमें अभी 29 तारीख तक का टाइम दिया, क्योंकि हमने पिछले दिनों अधिकारी जो काम है उसके लिए भी सभी हाउस ने मिलकर एक बैठक की थी, जिसके अंदर हमें ये कहा था कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर अधिकारियों ने काम शुरू नहीं करवाया तो हम सब पूरा हाउस के अंदर बैठ जाएंगे। उसके बाद डीएमसी साहब ने एक्शन लेते हुए हमें नाम बुलाया था सभी अधिकारियों को, सभी पूरे हाउस को। तो वहाँ तय हुआ कि आगामी 29 तारीख तक हम ये जो भी हमारा जो टेंडर है, जो डोर टू डोर का है या फिर हमारा जो सड़कों का टेंडर है, 29 तारीख हम लगा देंगे और उसके बाद जल्द से जल्द इसमें शहर में सभी काम शुरू करा देंगे। लेकिन फिलहाल जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं उसके लिए भी हमने आज निकल हमने 1 जेसीबी और 5 ट्रैक्टर की व्यवस्था के लिए आज उसमें ऐड निकलवाई थी। तो जल्द से जल्दी वो 5 ट्रैक्टर जेसीबी हम उपलब्ध करवा दिए जाएंगे अधिकारियों की तरफ से और उसके बाद इसमें काम सुचारू से चल जाएगा। और टेंडर होने के बाद उसके बाद तो शहर में किसी सफाई व्यवस्था की बिल्कुल भी कमी नहीं है। सर, जैसे कि डंपिंग यार्ड भी बनाया गया है, उसका रिसाइकल नहीं हो पा रहा है और अभी व्यापारियों ने कुछ ने आरोप लगाया है कि डंपिंग यार्ड होते हुए भी यहाँ नगर पालिका के बाहरी बीच बाजार में कूड़ा डाला जा रहा है, तो इसको लेकर क्या किया जाएगा? इसके लिए जैसे पिछले जो एजेंसी थी इसको डंपिंग यार्ड में जो कूड़ा पड़ा हुआ है वो भर चुका है और पिछली एजेंसी जो इसका खत्म करने के लिए इसका जो टेंडर किया था उसने एजेंसी ने अपना काम नहीं किया, तो उसको हम अभी तक उस एजेंसी को किसी तरह पैसा भी नहीं दिया गया है, तो एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने का कार्रवाई चल रही है। और ये कूड़ा भी जल्द से जल्द इसका भी अलग से टेंडर किया जा रहा है कि ये सारा जितना भी डंपिंग हाउस में कूड़ा पड़ा हुआ है सभी को रिसाइकिल करके सब खत्म किया जाएगा और नए सिरे से अब टेंडर आके इस पर काम आगे आने वाले समय में किसी तरह की इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। सर, कुछ शौचालय की भी प्रॉब्लम आ रही है व्यापारियों को, वो कहते हैं कि हमें शौचालय नहीं बना के दिए जा रहे हैं, आम आदमी जाएगा कहाँ पे शौचालय के लिए और जो ग्राहक आते हैं, जो लेडीज ग्राहक हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार की कुछ अव्यवस्थाएं जो है महेंद्रगढ़ शहर में देखने को मिलती हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें क्या है कि अभी हमने पिछले दिनों 5 शौचालय शुरू भी किए हैं, जैसे बस स्टैंड के पास गेले रोड पे, आप हमने किले के पास है, हमारे गुड्डा पार्क में है, मोटावाड़ी आश्रम के आसपास है, ये हमने 5 शौचालय शुरू किए हैं। इसके अलावा हमारा एक अभी प्रोसेस चल रहा है कि जो नगर पालिका के बिल्कुल सामने जिसमें आप कंप्लेंट की जा रही है उस वहाँ पे एक पहले पुराना शौचालय तो जर्जर हालात में हो गया, उसको बंद कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह भी हम दोबारा शौचालय बनाने का प्रयास है और जल्दी उस पर भी कार्य शुरू कर दिया है। सर, जैसे कि कल ही एक आदेश आया, जेई को निलंबित कर दिया गया है, तो क्या मामला था, किस कारण ये निलंबित किए गए? देखो, पहले भी जेई के खिलाफ समय समय पर काफ़ी कंप्लेंट यहाँ से नालौर पे और डीएमसी के माध्यम से डॉक्टर के पास चंडीगढ़ जाती रही है।
और अभी फिलहाल कोई लेडी है, उसका आरोप है कि उसने धोखा पकड़ी की, उसने आरोप लगाया था कि DMC ग्रीवेंस कमेटी उसने मामला रखा था कि भाई मेरे से पैसे मांगे जा रहे हैं NGC के लिए। तो उस कार्रवाई को DMC ने डायरेक्टर के पास भेजा था कार्रवाई करने के लिए। तो उस पे आधार पर उस पर कार्रवाई की गई, उसमें सस्पेंड किया गया है। लेकिन आने वाले समय में अगर हम आपको ये कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी इस तरह के पैसे मांगे या कोई हो तो हमें भी सूचित करें और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में अधिकारियों को शहर में किसी भी तरह के पैसे लेने के लिए हम सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की प्रयास करेंगे।